जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए 25 क्वेश्चन का एक सेट लाया गया है, जो कि इससे जो है पहले आपका 11 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। ये 12वां पार्ट है, ठीक है। आप इसमें से 25 क्वेश्चन में से देखिए आप कितना सही कर पाते हैं और कितना आपसे गलत होता है। ये आप अपना कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरा कितना सही और कितना गलत हुआ है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इल्यूशन से लिया गया प्रश्न है, इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा आप लास्ट तक देखिएगा। आप लोग थोड़ा देख के चले जाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत मज़ेदार सा प्रश्न है, आप सबका जवाब दीजिए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। आप कम समय ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप देखिए कम समय ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा। आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो कि बिहार पुलिस का तैयारी करते होंगे। वो अभी से प्रैक्टिस लूसेंट का कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन का तो सेट है, कितना कम समय में आप फटाफट टेस्ट देके आप जा सकते हैं, फिर कल के लिए आप आइएगा। पहला क्वेश्चन कहता है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको क्वेश्चन ऊपर के आप इसका जो राइट आंसर हो कमेंट बता दीजिएगा। आप एक राजधानी से प्रश्न आएगा ही आएगा। सेंटियागो जो राजधानी है, इसका जो राजधानी कहाँ है बता दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि सेंटियागो जो राजधानी है इसका राजधानी क्या है बता दीजिएगा। ऑप्शन में नंबर बता दिए, राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर होगा, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। वो राजधानी चिली हो जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाता है, ठीक है। आप लोग एक राजधानी पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे प्रश्न एक राजधानी से आ ही जाता है हर बार, ठीक है। देश का राजधानी और अपना भारत का राजधानी दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था बता दीजिएगा। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका ए हो जाता है चौथा आंग्ल मैसूर में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था चौथा युद्ध में, ठीक है। आप लोग ऑप्शन ए ले याद कर लीजिएगा। हम लोग चलते क्वेश्चन 3 में। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था बता दीजिएगा। 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन की किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था बता दीजिएगा। राइट आंसर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सर एंड्रयूज फ्रेजर हो जाता है, ठीक। ऑप्शन आपका सी हो जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, सर एंड्रयूज फ्रेजर हो जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है चंपा निम्नलिखित में से किसकी महाजनपद की राजधानी है बता दीजिएगा। चंपा निम्नलिखित में से किसकी महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। अंग हो जाता है, चंपा अंग की महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन आपका डी हो जाता है अंग, ठीक है। चंपा का राजधानी महाजनपद की राजधानी अंग हो जाता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, लूसेंट में दिया गया याद कर लीजिएगा उसे, ठीक है। 16 महाजनपद का। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन से संबंधित है बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर का। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और जवाब दीजिएगा। चिपको आंदोलन जो है डैश से संबंधित है बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न सभी को मालूम होगा, वृक्ष के जंगल के काटने से रोकने का संबंधित है। ऑप्शन आपका डी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हम चलते क्वेश्चन 6 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उद्गम भारत से नहीं है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। निम्न में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाता है, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन और सी हो जाता है जो कि भारत से उद्गम नहीं है, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 में। 7 में कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है बता दीजिएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, 12 हो जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 12 अनुसूची है, ठीक है। नोट कर लीजिए कॉपी में। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान अनुसूची में 12 हो गया। मूल संविधान में कितने 8 अनुसूची, वर्तमान में है 12 हो गया। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल जो है अनुच्छेद से पूछा जाता है। भारतीय संविधान के मूल रूप से कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है,
पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, सभी याद रख लीजिएगा। कितना अनुच्छेद है? 395, 395 हो जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद टोटल हो जाता है। वर्तमान में पूछा अनुसूची तो 8 थे, पहले 8 थे, वर्तमान हो गया 12। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी संस्था जो है संविधानोत्तर है, बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है संविधानोत्तर है? देखिए राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर हो जाता है नीति आयोग हो जाता है, ऑप्शन में आपका डी हो जाता है। ठीक है, नीति आयोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो संविधानोत्तर है? इसका ऑप्शन आपका डी हो जाता है, नीति आयोग। नीति आयोग का तो पूछा जा रहा है कि स्थापना कब हुआ था, बता दीजिएगा। ये सभी को पता है नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, इससे पहले इसका नीति आयोग जो बनाया गया था किसको भंग करके? योजना आयोग को भंग करके बनाया गया था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? दोनों बता दीजिए, नीति आयोग का स्थापना और योजना आयोग का स्थापना दोनों ही आपको कमेंट बता दीजिए। दोनों पिछले क्लास में बता दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 का सुनिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी, बता दीजिएगा। क्वेश्चन 9 में कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, बता दीजिए। 9 नंबर का आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1853 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, कुछ और पॉइंट को सुनिएगा। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। डलहौजी जो है भारत के रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, इसी के समय पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चलाई गई थी। कॉपी में फिर से नोट कर लीजिएगा। डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच चलाया गया था। ठीक है, भारतीय जो है रेल एशिया का दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। इसको सारा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 में कहता है निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी गैस जो है हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए सभी। पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है SO2 हरित प्रभाव गैस नहीं है। ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है SO2। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में कहता है रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है रेडियो सक्रियता की खोज बेकुरेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। हम चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बता दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर का? देखिए वर्तमान लोकसभा जो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष को सौंपेगा। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष का श्री ओम बिरला थे। वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष भी कौन है? श्री ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचित करते वो 19 जून 2019 से है। ठीक है, ये सारा बात याद कर लीजिएगा। हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसके आगे 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर में निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है? राइट आंसर क्या होता है 30 नंबर का? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी मास्की। ठीक है, मास्की हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है हुंडू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है हुंडू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में अवस्थित है। हुंडू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी जो कहाँ पे अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। इस सबको नोट कर लीजिए कॉपी में। झारखंड में अवस्थित है। तीन क्वेश्चन बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन करेगा आपको विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात किस देश का है, तो आप लोग बता दीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करें धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन करें धुआंधार जो जलप्रपात है कहाँ का है? नर्मदा नदी पर है। महानदी को ओडिशा का शोक भी कहा गया है। महानदी को ओडिशा का शोक भी कहा गया, सबको नोट कर लिए होंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है। 50 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है रेटिना या दृष्टिपटल हो जाता है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 228 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 228 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 60 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, मानव नेत्र जो है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी होता है। मानव नेत्र रेटिना दृष्टिपटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, रेटिना व दृष्टिपटल हो जाता है। सभी याद कर लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते। 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए सभी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है पत्तियां हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियों में। ठीक है, प्याज अपने भोजन को पत्तियों में संग्रहित करता है। सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट बताएंगे, दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, एक जो बिहार पुलिस में आता है, इससे एक प्रश्न आएगा ही आएगा। कंफर्म करें आएगा, लिख लीजिए कॉपी में। गाजर, शकरकंद और मूली जड़ का उदाहरण पूछे। जड़ का उदाहरण कौन कौन, जड़ से कौन कौन है, तो गाजर, शकरकंद और मूली है। ठीक है, पूछा जाएगा कि भूमिगत तना कौन कौन है। आलू है, प्याज है, हल्दी, अदरक, लहसुन आदि रूपांतरण जो है भूमिगत तना है। सभी याद कर लीजिएगा। हम इसे आप 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। थाई पुसम त्यौहार, 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। थाई पुसम त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है। 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट को आप चाहें तो सुन सकते हैं। थाई पुसम त्यौहार तमिल समुदाय के लोगों द्वारा जनवरी फरवरी में महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। थाई पुसम त्यौहार जो तमिल समुदाय के लोग जो हैं जनवरी और फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, आपका ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन कर देख लीजिएगा, ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पूछा था 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। ठीक है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है अमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रोटीन का पचना अमाशय से होता है। हम चलते 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। काजू उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए, लेटेराइट मिट्टी हो जाता है काजू उत्पादन के लिए। सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या, यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। यह मृदा कैसे होता है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों क्षेत्र में यह मृदा जो है मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। 21 में कहता है कांवरताल झील कहाँ है। कांवरताल जो है झील कहाँ है, बता दीजिएगा। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है, कांवरताल जो है झील कहाँ है, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा, ये अपना बिहार है। कांवरताल जो झील है बिहार में स्थित है। कहाँ पे, बिहार में। पूछा जाए बिहार के किस जिला में पूछ ले, तो बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवर झील या कांवरताल झील, ठीक है, दोनों एक ही। कांवर झील पूछ ले, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, पूछा जा रहा है यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। कब, प्रथम बार घोषित किया गया था। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस आपको बताए, पीछे बता ही दिए। हम लोग चलते 22 का क्वेश्चन कहता है, 22 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी, इसका नाम क्या होगा, राइट आंसर क्या होता बता दिए 22 का। देखिए इसका जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में, ठीक है, हाजिराबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी, कि इसका जो आंसर हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन और ए हो जाता है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में हाजिराबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाता है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसका जो है स्थापना कब बता दीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका स्थापना यूनिसेफ का 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय हो जाता है आप लोग का न्यूयॉर्क हो जाता है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते, 2 क्वेश्चन और सुन ही लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को मुख्यालय हो जाता है जिनेवा में स्थित है, जिसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यूटीओ का स्थापना 1 जनवरी 1995 को मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का स्थापना 29 जुलाई 1957 को, 29 जुलाई 1957 1957। ठीक है, मुख्यालय हो जाता है वियना। ठीक है, वियना में स्थित है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते, 24 का क्वेश्चन कहता है, 24 में कहता है राजाराम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दी थी। 24 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, राजाराम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था। 24 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए राजाराम मोहन राय का राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ऑप्शन और आपका बी हो जाता है, अकबर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या था 24 का ऑप्शन बी होता है, अकबर द्वितीय हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन सेशन का बता दीजिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक इसका आगे वीडियो आने वाला है, आपका दिवस के पूरा साल का दिवस जो इंपॉर्टेंट दिवस होगा वो वीडियो अपलोड होने वाला, वो आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं, होने वाला है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 25 राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन और आपका हो जाता है बी नंबर 10 दिसंबर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इस सबको नोट कर लीजिए, कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवीजन कर देते हैं। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 25 में से कितना सही हुआ बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिए कमेंट में, प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।